मेरे पास अभी स्प्लेंडर BS6 जो सर्विस के लिए आ चुकी है और इसको मैंने वॉशिंग कर करके अभी अपनी रैम पे लगा दिया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सर्विस करना, कि नॉर्मल सर्विस बिल्कुल अच्छे तरीके से अपन घर पे भी कर सकते हैं। और इस काम के लिए अपने को जो जो टूल की ज़रूरत पड़ेगी मैं सारे टूल आपको एक एक करके बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले सर्विस में हमारा क्या काम रहता है सर्विस करते समय। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं भैया, बैटरी खोलेंगे सबसे पहले बार। चलिए तो सबसे पहले अपने को क्या बैटरी खोलना है इसकी, और बैटरी खोल के मुझे इसको चार्ज पे लगाना है। क्या होता है कि कई बार अपन गाड़ी सर्विस करके दे देते हैं, क्योंकि एक आध 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जिस कारण सेल्फ नहीं लग पाता है। तो क्या होता है कि जब भी अपन सर्विस करते हैं उस समय अपने को बैटरी चार्ज पे लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन इसकी बैटरी खोली जा रही है और बैटरी खोल के अपन इसको चार्ज पे लगाते हैं। तो बैटरी खोलने के लिए कौन कौन से पानी का इस्तेमाल किया आपने, क्यों भैया? पेचकस 10 की टामी। तो बैटरी खोलने के लिए 10 की टामी और पेचकस से बैटरी खोली है। चलिए तो अभी बैटरी चार्ज पे लगा रहे हैं। तो अभी थोड़ा लाइट चला गया, लेकिन बैटरी चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं। जैसे ही लाइट आएगा तो बैटरी चार्ज होना चालू हो जाएगी। भाई ये चार्जर है और जो बैटरी पर ने चार्ज पे लगा दी है। बैटरी खोलने के बाद दूसरा काम है जो अपना वो है इंजन ऑयल निकालना। तो इंजन ऑयल इसलिए कि इंजन के लिए अपने को बोल्ट खोलने के लिए 17 नंबर का गोटी हैंडल का इस्तेमाल किया है या 12 की गोटी हैंडल का इस्तेमाल किया है। तो क्या होता है 2 ही नट आते हैं, 12 का नट आता है और एक 17 नंबर नट आता है। तो आप 12 की या 17 की गोटी से आप इसको खोल सकते हैं। तो ये मैंने अभी खुलवा दिया है। चलिए उसके बाद मुझे इसका फ़िल्टर खुलवाना है। चलो ये फ़िल्टर खोलो। तो काफ़ी समय से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी भाई, कोई कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से आपको मेरे यहाँ से हर वीडियो अपलोड मेरे चैनल पर मिलेगी। और आपको जो भी परेशानी आती है, जो भी कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट में बता करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद में इसका फ़िल्टर खुलवा दिया है। फ़िल्टर खोल के इसके बढ़िया फ़िल्टर को अपन एयर से साफ़ करेंगे, ना कि उसको अपने को ज़मीन पर ठोकना है और ना ही कुछ ऐसा वो मारना है। अपन को उसको एयर से साफ़ करना है, क्योंकि पेपर वाला एयर फ़िल्टर रहता है इसके अंदर। तो ये एयर फिल्टर मैंने साफ़ करवा दिया है। और ये बॉक्स को भी बढ़िया तरीके से कपड़े से साफ़ करना है, तो इसके अंदर ज़्यादातर डस्ट आ जाती है और जाकर चिपक जाती है चारों साइड। उसके बाद में मैंने इसका फ़िल्टर साफ़ करके नहीं बिल्कुल लगवा दिया है, देखिए आप। माइनर चीज़ दिखाता हूँ, बहुत मतलब मेन पॉइंट, क्योंकि मेरे यहाँ सर्विस होती है उसमें मैं चेन को खोलता हूँ। हर किसी के यहाँ ये काम नहीं होता है जो मेरे यहाँ होता है। देखो मैंने इसको चेन को पूरा खोला है और पूरा खोल के चेन को बढ़िया तरीके से इसको प्रेशर से साफ़ किया है। तो आप सर्विस कराते हो तो आपको चेन कवर ज़रूर खुलवाना है, और चेन कवर खुलवाने के बाद में आपको गाड़ी धुलवानी है। कई बार क्या होता है सर्विस करने के बाद गाड़ी धो देते हैं ना, तो ब्रेक शू के अंदर जो प्लेट है उसके अंदर पानी चला जाता है और ब्रेक शू आवाज़ करने लगते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी खोल करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसके अंदर आवाज़ आती है ब्रेक शू की।
पहिया खोलने के लिए कौन कौन से पानों का इस्तेमाल हो रहा है ये भी भैया आपको बताते हैं। भाई किस चीज़ से कौन कौन सा पाना लिया है आपने? ब्रेक शू प्लेट में आएगा 12 नंबर नेट, ब्रेक राड में आएगा 14 नंबर, बाकी 17-19 तो लगता ही है जो। जी, तो आपको बताया है ब्रेक शू प्लेट का जो बोल्ट होता है उसमें 2 ही बोल्ट आते हैं, एक 14 नंबर का आता है और एक 12 नंबर का आता है, क्योंकि 14 नंबर का नट डालते थे कई बार ख़राब हो जाता है। तो और जो मेन एक्सल खोलना है उसके लिए अपने को 17 और 19 का नंबर का रिंग का काम आएगा, वो उसको आपको साथ में लेके रखना है। और जब चेन टाइट करेंगे तो 23 नंबर पानी से करना है आपको, और 12 की रिंग या 12 का फिक्स लेकर के आप चेन को बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए पहिया खुल रहा है, फिर आपको पहिया खोल के दिखाते हैं किस तरीके से बेरिंग चेक करना है, और बेरिंग ख़राब है तो बेरिंग चेंज करना है, और नहीं है तो उसको बढ़िया तरीके से साफ़ करके अपन ग्रीस करेंगे। ये पहिया मैंने बाहर निकलवाया, और इसके ब्रेक शू की जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है, ब्रेक शू भी इसके चेंज करना है। और आपको रबड़ भी दिखाता हूँ, उसके जो कपलिंग रबड़ बोलते हैं अपन, दिखाना भैया, तो इसके कपलिंग रबड़ भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, ये भी मुझे चेंज करना है। चलिए मैं चेंज करता हूँ और बढ़िया तरीके से बेरिंग को चेक करके बताता हूँ। बेरिंग चेक किया आपने? सही है, बेरिंग सही है। तो चलो बेरिंग साफ़ करते हैं। तो बेरिंग को आप थिनर से या पेट्रोल से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि बेरिंग के अंदर ज़्यादातर डस्ट भर जाता है, तो उसको अपने को बाहर निकालना है। वही मैंने इसके लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया है बेरिंग को साफ़ करने के लिए। ये बेरिंग साफ़ हो रहा है, उसका इसमें ग्रीस भरेंगे। तो सर्विस का मेन काम क्या रहता है? सफाई और चीज़ों को देखना कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं सर्विस के समय, वो हमारा काम रहता है। जो एक मैकेनिक को सही तरीके से उनको चेक करना है। काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वो चीज़ें हैं जो उनको चेक नहीं कर पाता है भाई, और सर्विस करके गाड़ी दे देता है, तो 2-4 दिन बाद प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो इसको रेतमाल से बढ़िया तरीके से अपन ने स्लू को साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जंग लग गया था पानी के कारण। तो ग्रीस भी नया इस्तेमाल करना, पुराना ग्रीस नहीं भरना है इसके अंदर। बेरिंग भरने के बाद में इसका कैप जो निकाले थे वो कैप वापस लगा दिए, क्योंकि ये ग्रीस को रोक करके रखेंगे, और अगले सर्विस मतलब 3000 किलोमीटर तक गाड़ी बढ़िया तरीके से चलेगी और बेरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए आप कैप लगाए जा रहे हैं, कैप लगा दिए। चलिए इसको अब फिट करते हैं अपन, ब्रेक शू चेंज करते हैं और इसके जो रबड़ है वो भी चेंज करते हैं। तो भैया तो ओरिजिनल स्टील बट के ड्रम रबड़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, और स्टील बट के रबड़ इसके अंदर डाले जा रहे हैं। सर्विस के समय अपने को इन चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा। अगर ब्रेक शू ख़राब है तो चेंज कर देना है, अगर ब्रेक शू समय पे चेंज नहीं होंगे तो ब्रेक शू की जो स्लिप है वो स्लिप फट जाएगी, उसके कारण मुझे इसका ड्रम पूरा चेंज करना पड़ सकता है। क्योंकि क्या जो व्हील होता है वो व्हील पूरा ख़राब होता है, क्योंकि पहले तान वाली गाड़ी आती थी तो उसके अंदर अपन केवल बीच का हिस्सा चेंज कर देते थे, जिसको हाफ बोलते थे, लेकिन इस अलाउ व्हील के अंदर पूरा का पूरा ये है ना, तो पूरा अलाउ व्हील चेंज करना पड़ता है, या फिर इसको अपन अलग से लेद मशीन पर ले जाकर नहीं, ये हटा करके अपने को दूसरा लगाना पड़ता है। तो ब्रेक शू अगर ख़राब हो गया तो 5-6 हज़ार किलोमीटर तक चेंज कर दो। चेन में से अगर कोई आवाज़ आ रही है खटर पटर की, या कोई ब्रेक क्लच छोड़ने पे आपकी गाड़ी झटका ले रही है, तो स्टील बट के रबड़ डाल दो आप, और आपकी ये प्रॉब्लम चेन की ख़त्म हो जाएगी भाई। तो दोनों चीज़ें बदल के मैंने इसका पहिया बढ़िया तरीके से कसवा दिया, और मैं आपको चेन सेट करना सिखाता हूँ कि चेन इसकी किस तरीके से मिलानी है सही।
चेन में ऑयल भी नया इस्तेमाल करना है आपको, पुराना नहीं करना है भाई। कवर इसके फिट कर दिए हैं। तो चलिए अपन एक जानकारी लेते हैं छोटी सी। तो भाई मैं तो आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अपने जो कारीगर है भाई, जो कितनी देर में गाड़ी सर्विस कर देता है। तो भाई अपन अगर जो गाड़ी सर्विस करेंगे भैया, तो कितनी देर में गाड़ी सर्विस कर दोगे आप? सिंगल आदमी कर देगा 1 घंटे में सर्विस, एक आदमी आराम से तसल्ली से कर देगा। और अगर हेल्पर मिल जाता है तो 40 मिनट में गाड़ी आराम से हो जाती है सर्विस। अच्छा, तो सारे काम करके आप इस गाड़ी को, अगर आपको हेल्पर दे दिया जाए तो 40 मिनट में आप गाड़ी सर्विस कर दोगे? 40 मिनट में सर्विस कर देंगे। जैसे मतलब अपन दोनों पहिए खोलते हैं, एयर फिल्टर खोलते साफ हैं, करेंगे और उसके बाद अपन ऑयल चेंज भी करेंगे, क्लिच ब्रेक चेक करेंगे, गाड़ी में ऑयलिंग भी करेंगे अपन, और भी जनरली चीज़ें रहती है वो भी चेक करेंगे। तो भैया का कहना है कि ये गाड़ी को 40 मिनट में आप दे सकते हो अगर कोई हेल्पर इनको मिल जाता है तो। और यदि अकेला काम करता है तो इनको 1 घंटा ही गाड़ी में सर्विस करने में लगता है। मतलब 1 घंटा अगर आप मैकेनिक अगर गाड़ी में दे रहा है तो बाकी में गाड़ी को बाकी में मतलब अच्छी तरीके से चेक करेगा। तो भाई आपको जानकारी तो मिली गई होगी सर्विस किस तरीके से करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपन सर्विस में चेक करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि दोनों आगे पीछे के दोनों व्हील खोलना है, ऑयल चेंज करना है, बैटरी चार्ज पे लगाना है, एयर फिल्टर साफ़ करना है, चेन को दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से उसको एडजस्टिंग करना है, और छोटे छोटे जो काम रहते हैं जैसे इंडिकेटर बंद पड़ा है तो तार बार निकल गया टूट गया, वो भी अपने को सही करना है। तो अभी इसका अगला पहिया अपन आप खोलने जा रहे हैं। बढ़िया तरीके से आपको प्लास्टिक इसको टाइट करना है, नहीं तो यहाँ पे ऑयल का हल्का सा गीलापन रहेगा जिसको मिट्टी जम जाती है और बहुत गंदा दिखता है वो। तो बैटरी चार्ज हो गई इसकी, और चार्ज होकर के मैंने इसको बैटरी को लगवा दिया। सबसे लास्ट में इसकी बैटरी लगाई है मैंने, क्योंकि सारे काम होने के बाद तो जितना हो सके उतना बैटरी चार्ज हो जाए। तो बैटरी इसकी चार्ज हो चुकी है, और चलिए देखते हैं आप। और सबसे लास्ट में मैं इसका एक काम करूँगा जो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि BS6 गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फॉल्ट रहते हैं जो चेक इंजन लाइट आ जाती है जो मीटर पे दिखती है, और लाइट अगर गाड़ी स्टार्ट होने पे बंद नहीं हो रही है तो गाड़ी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट कोड आ गया है, तो उसे रीसेट भी करना पड़ता है भाई। तो BS6 के अंदर अगर चेक इंजन लाइट बराबर आ रही है और वो फॉल्ट कोड अगर दिख रहा है तो उसको मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, समझा दूंगा।
तो इसके अभी मैंने चालू किया है, इसको बोलते हैं चेक इंजन लाइट। तो गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद ये लाइट बंद नहीं होगी, और अगर कोई फॉल्ट नहीं हुआ, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं हुआ तो गाड़ी लाइट बंद हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं इसको, चालू करो गाड़ी। तो गाड़ी स्टार्ट कर दी है और आपको आवाज़ भी आ रही है गाड़ी की। हल्का एक्सीलरेटर देना। तो आप देख पा रहे हो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में गाड़ी की चेक इंजन लाइट गई नहीं है। तो इसको अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे रीसेट करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका फॉल्ट कोड चेक करता हूँ किस चीज़ का ये फॉल्ट कोड आ रहा है और मैं आपको बताता हूँ। तो वो सिर्फ OBD मशीन से ही होता है और हर किसी मैकेनिक के पास नहीं मिलेगा, या तो वर्कशॉप के अंदर होगा और या फिर सिर्फ मेरे पास ही इस एरिया में, बाकी किसी पे भी हो तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे यहाँ जो काम होता है मैं सर्विस में चेक इंजन लाइट हटा करके देता हूँ। तो उसका चार्ज वैसे अगर आप कराने आओगे तो 300 रुपये अलग से लगेगा, ठीक। चलिए चेक करते हैं। गाड़ी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, उसके बाद में मैं OBD लगा करके इसको चेक करता हूँ तो जो फॉल्ट कोड किस चीज़ का आ रहा है, क्योंकि क्यों लाइट बंद नहीं हो रही है। चला मेरे को तो भाई कनेक्ट दे, आप देखिए सर 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, 1 2। तो ये पोजीशन सेंसर आ रहा है कनेक्टेड, और दूसरा ये आ रहा है एक कॉल स्टोर, मतलब ब्लॉक के अंदर जो सेंसर लगा रहता है उसका। तो इन दोनों को मैं अब रीसेट करता हूँ। तो ये मैंने कर दिया है। मैं गाड़ी चालू करके बताता हूँ आपको चेक इंजन लाइट बंद होती है या नहीं होती है। चालू करो। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो लाइट थी चेक इंजन स्टार्ट होने पे बंद नहीं हो रही थी, और जो मैंने स्टार्ट की तो ये बंद हो गई। तो इसके अंदर जो भी फॉल्ट कोड थी सब साफ कर दिए हैं मैंने, क्लीन कर दिया है पूरा। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फॉल्ट कोड नहीं आएगा। तो चलिए मेरी गाड़ी फाइनल हो गई है, फाइनल होकर इसको बाहर निकालता हूँ, उसको टेस्ट पे भेजता हूँ मैं। से पहले जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ उसे मैं। कोई दिक्कत? सही चल रही है? ब्रेक बिल्कुल आगे पीछे के दोनों, चेन की आवाज़ तो नहीं आ रही? चलिए ठीक है भाई, तो मेरी सर्विस पूरी फाइनल हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा लोकेशन चाहिए तो मेरे को आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।